हेलो एवरीवन। तो आप सबका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में फिर से एक बार वेलकम है। मैंने पता अभी एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में जो सुविचार था ना, मेरे दिल को छू गया, क्योंकि उस सुविचार में बहुत ही ज़्यादा जीवन की गहराई थी। सच्ची में मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। सुविचार ये था कि शीशा हमारी गलती से टूटता है और रिश्ते हमारी गलत फहमियों से टूटते हैं। सही बात है, दोनों ही का स्वभाव टूट रही हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। जितना शीशा नाजुक होता है उतना ही हमारे रिश्ते भी नाजुक होते हैं। दोनों को हमें बहुत ही ज़्यादा संजो के रखना पड़ता है। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो दोनों का टूटना संभव है। और जब ये दोनों टूट जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि शीशा टूटे चाहे रिश्ता टूटे, हमें दर्द दोनों का ही होता है। क्योंकि हम मानते हैं शीशा तो हमें दोबारा से मिल भी जाएगा, पर रिश्ते जो होते हैं ना, वो एक बार टूट जाते हैं ना, तो उनको फिर से परोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रिश्ते जो होते हैं वो एक मोती की माला की तरह होते हैं। अगर उनको परो कर रखोगे तो वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर उनको बखेर के रखोगे तो उन रिश्तों में वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। कहते हैं ना, बनाने को तो गैरों को भी अपना बना सकते हो और चाहो तो अपनों को भी पराया बना सकते हो। ये अपना अपना स्वभाव होता है कि हमें किस तरह से रिश्ते को निभाना है। तो ये हो गई बहुत सारी बातें। और आपने कभी मधुमक्खियों को, ये एक बात और मैं ये कहूँगी कि सीखने के लिए ना, जीवन में सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी ग्रंथ की या किसी गुरु की या किसी बुद्धिमान की या हमें किसी किताब की ज़रूरत हो। सीखने की अगर हमारे अंदर क्षमता है, सीखने का अंदर हमारे अंदर का जज्बा है ना, तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। आप मधुमक्खियों से बहुत कुछ सीख सकते हो। मधुमक्खियों को आपने देखा होगा, वो इकट्ठे झुंड में रहकर काम करती हैं और अपने शहद को इकट्ठा करती हैं। और देखा आपने कितना मधुर, कितना टेस्टी उनका शहद होता है। एक बार एक मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि लोग इंसान आपके शहद को चुरा लेते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने कहा, इंसान सिर्फ मेरा शहद चुरा सकते हैं, मेरा शहद बनाने का हुनर नहीं। ये बात मधुमक्खी ने बिल्कुल सही कही। हम सिर्फ उनके शहद को चुरा सकते हैं, उनके हुनर को नहीं। वही बात हम पे भी लागू होती है कि हमारे अंदर का कुछ है ना, कुछ अहमियत है, कुछ हमारे अंदर गुण है ना, तो हम गैरों को भी अपना बना सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है हम किस तरह से लोगों को अपना बनाते हैं और किस तरह से अपनों को भी पराया कर देते हैं। बातें होगी तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो सुबह ब्रेकफास्ट में आज चाय नमकीन नहीं ली थी, तो मुझे लग रही थी भूख। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ना कुछ खा लेते। वैसे काम तो मेरे लगभग सुबह के सभी हो गए थे, तो मैं खा रही थी यहाँ पे खाना। मैंने बनाए थे आज हरे वाले बैगन जो होते हैं ना, मुझे काले वाले बैगन से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रेया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो पता है अब बज रहे हैं करीबन 11 बजे के आसपास का टाइम है। तो अभी बस सारे काम तो मेरे हो गए हैं। जैसे कि आज मावस थी तो पोछा वगैरह तो मेरा सुबह ही लग गया था। पोछा तो सुबह लग गया था, मगर पूजा मावस भी थी और बेटी को स्कूल भी जाना था, तो मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। मैंने सोचा चलो डस्टिंग वगैरह मैं ना बाद में कर लूँगी, तो वो मैंने अब की है। कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ते में कुछ नहीं खाया था। मैंने चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन ले ली थी बस, तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी। 11 बजे ही मैंने आज खाना खा लिया। अभी बस थोड़ी सी डस्टिंग बची है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट की डस्टिंग है, बस वो मुझे करनी है। और आज जो मैं नहाई थी ना, तो अब मैंने अपने बालों को झाड़ कर ना ऐसे ही बांध लिया था, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि बालों में मैं कंघी करती। बस ऐसे ही मैं रेडी हो गई थी पूजा के लिए और बालों को ऐसे पीछे मोड़ के क्लेचर लगा लिया था। तो अब मैं फाइनली अपने बालों को भी कोम करूँगी और जो थोड़ी सी डस्टिंग बची है वो करूँगी। और धूप इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। और आज है मावस भी है आज, और अभी बेटे को भी लेने जाऊंगी स्कूल से। तो अभी टाइम कितना हुआ है देख लेती हूँ। करीबन अभी तो मैंने देखा ही था, तो 11 बजे के आसपास का टाइम था। हाँ, 11 ही बजे हैं। तो फटाफट से अब मैं जाती हूँ उस कमरे में, जो थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है वो मैं कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से बात। आप लोगों से बातें करने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि मेरी यहाँ पे ना इस अलमीरा की थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी, क्योंकि यहाँ की डस्टिंग मैं हफ्ते में 2 बार कर ही देती हूँ। आजकल तो इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चलती है कि धूल एकदम से इकट्ठा घर में हो जाती है, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर माइंड में एक बार सेट हो जाए ना कि यहाँ गंदगी है, तो वो गंदगी, वो धूल मिट्टी हमारे दिमाग में ऐसे घर बना लेती है कि मैं बहुत भयंकर वाला घर बना लेती है। जब तक हम वहाँ की ना क्लीनिंग या डस्टिंग ना कर देना, हमारे मन को और हमारे दिमाग
दिमाग को सुकून नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है कि पहले बस यहाँ की डस्टिंग, यहाँ की क्लीनिंग करनी है। कहते हैं ना, जो कीड़ा दिमाग में बैठ जाए ना तो वो बीच बीच में ना डंक मारता रहता है कि देखो कि यहाँ गंदगी है, यहाँ धूल है, यहाँ मिट्टी है। वही किस्सा मेरे साथ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ की डस्टिंग कर लेते हैं। और पता है एक बात और है, जब से मेरी यहाँ एसी लगी है मुझे तो बड़ी सुकून की नींद आ रही है, वरना रात में ना सोना हराम हो जाता था गर्मी की वजह से। पति देव ने तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि एसी लगवा दी। देखिए एसी लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहते थे दोनों कमरों में एक साथ 2 एसी भी लगवा सकते थे, बट हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है तो उसके बारे में भी हमें सोचना था, क्योंकि वो प्रोग्राम हमें ही करवाना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना अपना बजट थोड़ा सा लेके चलते हैं कि एसी भी लग जाए और हमारा जो प्रोग्राम होना है वो भी हो जाए। तो वो प्रोग्राम क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज़ है, तो वो जब भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस फिर यहाँ की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, इसी वजह से हमने एक ही एसी लगवाया था। लगवाने को तो हम 2 भी लगवा सकते थे, बस उसी प्रोग्राम के बारे में सोच के हम थोड़ा सा पीछे हट गए कि चलो अभी एक ही लगवा लेते हैं, वरना 2 एसी लगवाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि एसी लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लगवा सकता है। तो बस यहाँ की जो मेरा शीशा है ना ड्रेसिंग टेबल का, फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसको भी मैं हफ्ते में 2 बार साफ़ कर ही देती हूँ, थोड़ा सा ही गंदा सा हो ही जाता है। तो यहाँ की मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, जो भी मेरे घर के काम थे सारे हो गए थे फिनिश। तो मैंने सुबह हेयर वॉश करके नहाई थी, तो आज थी अमावस्या, तो अमावस्या की पूजा जब मैंने की थी तो अपने बालों को मैंने ऐसे ही झटक लिया था। झटकने के बाद जोड़ा बना लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो मैंने अपने बालों का जोड़ा बना के ऐसे ही बालों को बांध लिया था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे बीच में कि बालों में मैं कोम कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बेटे के लेने के लिए जा रही हूँ, अब तो मैं कोम कर ही लूँ। तो बस यहाँ पे अपने बालों को मैंने कोम कर लिया था। बाल भी मेरे अभी तक गीले थे, सूखे नहीं थे। और पता है धूप से ना मेरे हाथों में इतनी एलर्जी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। छोटे छोटे ना घमोरी जैसे मेरे हाथों पर दाने निकल जाते हैं। पता बॉडी पे कहीं भी नहीं निकलेंगे, धूप तो मेरे फेस पे भी लगती है और बाहर नहीं निकलते, बस मेरे हाथों पे ही निकलते हैं, बस कलाई पे ही निकलते हैं। मैं इतनी खुजली, इतनी ईचिंग होती है, मैं बता नहीं सकती। और ससुराल जाती हूँ तो वहाँ तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ तो गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अब मैं रेडी हो गई थी, जा रही थी बेटे को लेने के लिए। तो फ्रेंड मेरी यहाँ बन चुकी है चाय, तो मैं पहले चाय पीऊँगी। शाम का टाइम है, करीब बज रहे हैं 4, और मुझे हिमांश को भी पढ़ाना है क्योंकि बच्चे का होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं चाय भी पीती रहूँगी, उसको मैं पढ़ा भी लूँगी और मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले मैं चाय पीती हूँ और हिमांश को होमवर्क करवा देती हूँ। एक कहावत यहाँ मेरे लिए बिल्कुल ठीक बैठती है, किसी ने सच ही कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और देख हम देख पड़ोसी सीखे। बिल्कुल सही बात है। मैं जब लोगों की वीडियो में देखती हूँ सब अपना वजन घटा रहे हैं और सब बिल्कुल एकदम स्लिम से हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों गोलगप्पा की तरह गोल मटोल सी रहूं, मुझे भी अब थोड़ा सा अपना वज़न कम करना है। बीच में मैंने अपना वज़न कम किया था, पर मेरा रूटीन जो था थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और जब गड़बड़ाया तो ऐसा गड़बड़ाया अभी तक वो रूटीन पे नहीं आ पाया। तो मेरे पास ओट्स पड़े थे, जब मैं बहुत टाइम लेकर आई थी, इनका यूज़ भी कर रही थी, तो फाइनली मैंने सोचा कि एक काम करती, क्योंकि ओट्स खा के भी हम बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पीस कर इसका आटा सा बना के रख लूँ, क्योंकि फिर आटा सा बन जाएगा ना तो इसकी बहुत सारी हम रेसिपी बना सकते हैं ओट्स की। कभी हम चाहे तो इसका चीला बना के खा सकते हैं, हम चाहे तो इसकी रोटियां बना के खा सकते हैं, हम चाहे तो इसका डोसा बना के भी खा सकते हैं, हम चाहे तो इसकी इडली भी बना के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस आटे से बन जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये आटा पीस के रख लिया है, ब्रेकफास्ट में बहुत काम आएगा। तो आज मैंने इसका चीला बना के भी खाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। मुझे चीला तो यहाँ पे मैंने वो उसको ना पीसने के बाद थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैंने गर्मा गर्म डिब्बे में भर तो दिया था, पर मैंने उसका ढक्कन नहीं लगाया था, ऐसे ही खुला उसको छोड़ दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम को अगर ढक्कन लगा कर रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है आटा। तो बस आटा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, जो भी पानी होता है उसको बाईपास से हम कर देंगे साफ। रहा है हिमांश, मैंने एसी चला दी है, इसलिए इसको चादर उड़ा दी है, क्योंकि एसी में हल्की सी ठंड लगती ही है। और वो धुले हुए कपड़े हैं जो मैंने आज धोए थे, तो मैं उतार के लेकर आ गई, तो चेयर पर रख दी है मैंने। और बाहर ना हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे हिमांश को एसी इसलिए चला दी ना, क्योंकि पंखे में गर्मी लगती है। फिर मैंने सोचा कि चलो एसी चला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, कमरा ठंडा हो जाएगा तो एसी को बंद कर दूँगी। और हिमांश अभी सो रहा है, थोड़ी देर इसको और सोने देती हूँ।
तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम है तो मैं काशी फल लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज खट्टा मीठा काशी फल बनाते हैं। खट्टा मीठा काशी फल जो है ना, वो मुझे पराठा और पूड़ी के साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनाई थी आज। और काशी फल मैं बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ। तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने मेथी दाना और थोड़ा सा डाल दिया था। मैंने लाल मिर्ची तोड़ के डाल दी थी, फिर मैंने उसमें काशी फल डाल दिया था। और इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। कुछ लोग इसमें टमाटर वगैरह भी डालते हैं। जब मेरा काशी फल गल गया था तो मैंने डाला था इसमें गुड़। ये गुड़ मेरे घर का ही है, मतलब गांव का है। यहाँ दिल्ली में तो अच्छा नहीं मिलता है, चीनी वाला गुड़ मिलता है। और जब मेरा काशी फल का जो था गुड़ घुल जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने आमी डाल दी थी थोड़ी सी, और खट्टा मीठा काशी फल बनाया था। थोड़ी सी सुबह की सब्जी रखी थी। खाना हो गया है तैयार। बहुत ही टेस्टी लगा था, खाने में बहुत ही मज़ा आया था। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।